कछुए और खरगोश की कहानी हम सभी ने बचपन में सुनी होगी ना। क्या है कहानी? अगर एक खरगोश भागते भागते रुक जाए और अगर कछुआ उसके पीछे चलता रहे लगातार तो वह उसे पीछे करके रेस जीत जाएगा। इट्स रियली सिंपल। अब देखिए यहाँ पे हम लॉजिक की बात करते हैं। एक खरगोश चलते चलते मान लीजिए 1 यूनिट डिस्टेंस चलता है। अगर कछुए को उस तक पहुंचना है तो पहले उसे 1 यूनिट के हाफ डिस्टेंस तक जाना पड़ेगा। अब जो उसके लिए हाफ डिस्टेंस बचा है उसे हाफ डिस्टेंस जाना पड़ेगा। फिर जो वहाँ से खरगोश तक जाने का जो डिस्टेंस है उसका हाफ जाना पड़ेगा। इस तरह से जो भी उसके सामने हाफ डिस्टेंस के बाद आएगा उसका हाफ उसको जाना पड़ेगा। इस तरह से देखेंगे तो वो 1/2 1/4 1/8 इन्फिनिट तक डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। और अगर हम लोग इस तरह से लीनियरली ऐड करेंगे सारे यूनिट्स को, हम लोग हमेशा ऐड करते रह जाएंगे और कभी कछुआ खरगोश तक पहुंचेगा ही नहीं। असल में तो ऐसा नहीं होता ना। कछुआ भी लाइक ये क्या, हम तो चलते चलते आगे निकल गए, आप क्यों बहस करें। तो आज हम लोग इसी तरह से लाइफ में सीधे सीधे जैसे दिखते हैं ना सॉल्यूशंस वैसे नहीं होते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट और ये मेरा ओपिनियन है। तो मेनली आज हम लोग बात करेंगे पैराडॉक्स के बारे में। देखिए ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मुझे ये 12 पैराडॉक्स के बारे में पता चला। आप लोगों को भी पता होगा, हर नाई सिर्फ उसी के बाल काटता है जो अपनी बाल नहीं काटता। तो क्या नाई अपनी बाल काटता है? वाह नो। अगर सोचो, अगर नाई अपनी बाल काटता है तो इस सेंटेंस के हिसाब से वो बाल नहीं काट सकता, क्योंकि हर नाई वही उसकी बाल काटता है जो अपनी बाल नहीं काटता। नहीं, अपनी नहीं बाल काट सकता। अगर नहीं काटता तो वो अपनी बाल काट सकता है। समझ रहे हो? यही है पैराडॉक्स। नहीं मतलब हम इस महान महान चीज़ों की बात करें, इसका जीवन में क्या फ़ायदा, मतलब क्यों हम लोग गप्पी क्यों करें। पहली बात, सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। आप घर जाके ना अपनी बहन भाई से ऐसे ज्ञान की बात कर सकते हो, सच मारोगे अच्छा अच्छा आ जाएगा और भी अच्छा पैराडॉक्स। ज्ञानी बनने के लिए और मेनली जीवन में हमें ये समझना होगा कि पैराडॉक्स ना एक मिस्टेक नहीं है। ये आप अपने में कोई मिस्टेक नहीं है, ये लॉजिक के मिस्टेक को बताता है। कोई भी एक स्ट्रक्चर हो, लॉजिकल कंस्ट्रक्ट हो, उसमें ये गैप बता रहा है। गॉडेल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम एक होता है, ठीक। उसके हिसाब से आप ना नंबर लाइन रियल नंबर्स की जो बात करते हैं वहाँ पे थ्योरी को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ हम लोग सोसाइटी में इतने सारे पॉस्टुलेट्स असम्पशंस के साथ हम लोग सिस्टम बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, उसकी कंप्लीट होने की बात करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? मज़ा तो तब आता है ना जब हम लोग लॉजिक से लोगों को काम करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रोबेबिलिस्टिक होता है। तो पैराडॉक्स के लिए हम लोग अभी 4 चीज़ों की बात कर सकते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिटी। लोगों को आइडेंटिटी अपनी ना तब सबसे ज़्यादा ना अच्छी लगती है या फिर पता चलता है जब वो प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन आप जब प्रोग्रेस करते हो सेल्फ डिस्कवरी में, तो क्या उस टाइम आपकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही होती? आध्यात्म में ना स्ट्रिप करके आपको नेकेट कर दिया जाता है। विचारों को हटाओ, सब कुछ हटाओ, सब कुछ हटाओ, और आप जब इंडिविजुअलिटी, आप क्या हो वो बचता है ना, तो वो आपका मतलब ऐसा ही होता है। मतलब आस पास आप पे अगर कोई नहीं डाले प्रभाव, तब सिर्फ आप बचते हो।
लेकिन अगर आप किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ में सबसे ज़्यादा वक्त हमने अपने साथ गुजारा, सबसे ज़्यादा असम्पशन्स अपने बारे में किया और सबसे कम अपने बारे में हमने समझा, ऐसे ही हमारे जीवन। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, वो है मोरालिटी। देखिए ये बड़ा अच्छा है। अगर आपको ना अपने मॉरल इंटीग्रिटी के लिए खड़ा होना पड़े ना, तो ज़्यादातर टाइम वो रूल्स को ब्रेक करके उसके लिए खड़ा होना पड़ता है। आप ना धरना प्रदर्शन करोगे, लेकिन धरना प्रदर्शन करने के लिए जो आप कर रहे हो वो तो रूल्स को ब्रेक करना हुआ ना। जैसे आप अगर किसी को फॉरगिव करते हो किसी क्राइम के लिए, छोटी मोटी मिस्टेक के लिए आप अगर फॉरगिव करो, लेकिन सामने वाला जिसके ऊपर ये हुआ है उसके लिए तो ये फिर अनजस्ट हो गया। आप एक वैल्यू को जब भी प्रोटेक्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक टर्म होता है। आप अगर कुछ करो या कुछ ना करो, दोनों में ही आप एक कॉस्ट पे करते हो, जो कि विजिबल हो या फिर इनविजिबल हो। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडम के बारे में। हम लोग सब फ्रीडम करते हैं ना, फाइनेंशियल फ्री होना है, लॉस नहीं हो, फ्री हो जाए। लेकिन अच्छे से अगर आप इस पे सोचोगे तो फ्रीडम होना ना सही में लिबरेटी तो होगा, ठीक है। आप हाँ हम कुछ भी कर सकते, लेकिन अगर आप कुछ भी कर सकते हो यानी आपके पास पाथ नहीं है, यानी आप अनसर्टेनिटी के साथ जा रहे हो। 1 लाख लोग तो कुछ करेगा नहीं, ठीक है। 1000 लोग कुछ करेगा, उसमें से एक कुछ बनेगा। दैट इज द रियलिटी। सबसे अच्छा अभी कुछ दिन पहले था ना वैलेंटाइंस डे, तो हम लोग बात करते हैं लव की। ये बड़ा अच्छा है। आप ना दो लोग जितना ज़्यादा क्लोज आते हो उतना ज़्यादा आप एक दूसरे को हर्ट कर सकते हो। मतलब सीधा बात है ना, आप एक दूसरे को मतलब नहीं रख रहे तो आप दूसरे को हर्ट भी नहीं कर सकते। अजीब है ना, लेकिन ऐसा ही होता है। आप आप अगर किसी को प्रोटेक्ट करते हो तो आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? इस दुनिया में आप अगर किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो एक ही तरह से कर सकते हो, उस पर कंट्रोल करके। क्योंकि आप सराउंडिंग पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप कर भी पा रहे हो तो लिमिटेड है। तो अल्टीमेटली आपका पूरा कंट्रोल उस चीज़ को लिमिट करने के लिए रहेगा। उस पर्सन को आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो तो आप उस पर्सन की फ्रीडम को लिमिट कर दो। तो आप एक तरफ से उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि वो सेफ रहे, और आप एक तरफ से आप फ्रीडम उसकी छीन रहे हो, जिसके कारण फिर फ्रीडम पाने के लिए डेंजरस एक्ट करेगा या करेगी। फिर खुशी कहाँ है? तो आपका तो लव ही डिस्टॉर्टेड हो गया ना। लोग बोलते हैं बैलेंस बैलेंस, भाई क्या बैलेंस करना है, कहाँ पे क्या करना है। ओके, तो हम लोग इस टॉपिक लव पे कभी और अच्छे से बात करेंगे। ये क्या होता है, क्या केमिकल रिएक्शन क्या। ओके, आपको पता हो तो कमेंट में हमें बताइएगा लव भाई होता क्या। बहुत वैलेंटाइन डे सब मनाते हो, आप सिंगल्स को भी बताओ होता क्या है भाई। तो हमें मोटा मोटी ये समझना पड़ेगा ना कि जीवन ब्लैक वाइट नहीं होता, लेफ्ट राइट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट राइट है और हम लोग बोले भाई ग्रे एरिया होता है, ब्लैक वाइट में ग्रे एरिया भी होता है। नहीं नहीं, ग्रे एरिया नहीं होता, कलरफुल होता है जीवन। जब हम लोग 5 पॉस्टुलेट लेके एक कंप्लीट सिस्टम नहीं बना पाते तो इस दुनिया में कोई भी कंप्लीट सिस्टम की उम्मीद क्यों करते हैं ना। हम लोग बहुत कुछ उम्मीद करते, तो पहली बात उम्मीद करना छोड़ो जीवन से, ठीक है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। ये आपको देखिए, ये डराने के लिए नहीं है, ये रियलिटी है जो आपको पता होना चाहिए। सबको पता भी होता है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं नहीं पता।
सो प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ। ले लिया। अब कोई भी डिसीजन लेना है शांत दिमाग से लीजिए। थैंक यू।